हर हर महादेव। केबीसी के इस पावन मंच पर आज हम आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के पवित्र द्वीप पर स्थित एक अद्भुत और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। जी हां, जिस ओंकार ध्वनि से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उसी ओंकार स्वरूप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो क्या है इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी? इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो इसे इतना खास बनाता है? इस वीडियो में हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा जानेंगे, इस मंदिर के रहस्यों को उजागर करेंगे और यह भी जानेंगे कि यहां दर्शन करने से क्या फल मिलता है। तो बने रहिए केटीवी के साथ और इस अलौकिक यात्रा में हमारे साथ चलिए। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से, जब राजा मंधात्र इस धरती पर राज्य करते थे। नाम तो सुना ही होगा आपने? नहीं, कोई बात नहीं, आगे सुनिए। राजा मंधात्र बड़े ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे, लेकिन उनके मन में एक अधूरापन था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हें प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। अपनी लालसा को पूरा करने के लिए राजा मंधात्र ने नर्मदा नदी के तट पर कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वर्षों तक चली उनकी तपस्या से तीनों लोक गूंज उठे, देवता, गंधर्व, यहां तक कि स्वयं भगवान शिव भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए बिना न रह सके। और फिर जिस क्षण का राजा मंधात्र को बेसब्री से इंतजार था, वो क्षण आ ही गया। भगवान शिव अपने पूर्ण तेज के साथ राजा के सामने प्रकट हुए। राजा की भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा मंधात्र ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे आपसे बढ़कर और कोई वरदान नहीं चाहिए। बस यही कृपा करें कि आप सदा के लिए इस स्थान पर विराजमान रहें और अपने भक्तों को दर्शन देते रहें। राजा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं राजन। मैं यहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए विराजमान रहूंगा। और इस प्रकार भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित इस पावन स्थान पर स्थापित हुए। यह स्थान आज भी ओंकारेश्वर के नाम से विख्यात है, जो AUMकार ध्वनि का प्रतीक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और खास बात यह है कि यहां दो ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। एक तो जो नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है, जिसे ओंकारेश्वर कहा जाता है, और दूसरा ज्योतिर्लिंग जिसे ममलेश्वर कहा जाता है, वह नर्मदा नदी के दूसरी ओर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग माता पार्वती को समर्पित है। यह स्थान, जहां भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का वास्तव्य है, भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। ऐसा माना जाता है कि यहां सच्चे मन से दर्शन करने वालों को भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी तीर्थ स्थल की महिमा तभी बढ़ती है जब उससे जुड़े कुछ रहस्य और किंवदंतियां हों, और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इस मामले में पीछे नहीं है। इस मंदिर से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्य और मान्यताएं हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। सबसे पहले तो मंदिर की स्थिति की बात करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस द्वीप पर स्थित है, उस द्वीप का आकार स्वयं AUM के समान है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, AUM, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ध्वनि माना जाता है। यह संयोग ही नहीं हो सकता। यह इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान कितना पवित्र और शक्तिशाली है। और यह भी देखिए कि नर्मदा नदी, जिसे मां नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है, इस द्वीप की परिक्रमा करती हुई बहती है। ऐसा माना जाता है कि मां नर्मदा भगवान शिव की परम भक्त है और वे स्वयं इस ज्योतिर्लिंग की रक्षा करती हैं। एक और रोचक बात यह है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक ऊपर आकाश में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तारा और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का त्रिशूल है, जो इस ज्योतिर्लिंग की रक्षा कर रहा है। इन सब के अलावा
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और मान्यता है जो यहां आने वाले हर भक्त को आकर्षित करती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नर्मदा नदी के जल से इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस मान्यताएं हैं, लेकिन दोस्तों, श्रद्धा और आस्था का कोई तर्क नहीं होता। यहां आने वाले लाखों भक्तों की आस्था ही इस ज्योतिर्लिंग की शक्ति का प्रमाण है। चैप्टर 3। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, तो आप गलत हैं। यह तो एक ऐसा पावन तीर्थ है जहां आकर आपको न सिर्फ आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी मिलता है। जी हां, ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। यहां तक कि जिन रोगों का इलाज मेडिकल साइंस भी नहीं ढूंढ पाया है, उनसे भी यहां आकर लोगों को छुटकारा मिला है। और यह कोई अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, यहां आने वाले लाखों भक्तों ने खुद इसका अनुभव किया है। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने जीवन में निराश हो चुके थे, लेकिन यहां आकर उन्हें नई उम्मीद, नया जीवन मिला है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से न सिर्फ शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक तनाव, चिंता, भय जैसे मन के रोगों को भी दूर करने की शक्ति है। यहां आकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी चिंताओं को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से यहां आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात ध्यान रखने वाली है। भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति। अगर आप अपने मन में किसी प्रकार का लोभ या स्वार्थ लिए यहाँ आते हैं, तो हो सकता है कि आपको भगवान शिव का आशीर्वाद न मिले। इसलिए दोस्तों, जब भी आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए, तो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और भक्ति लेकर आए। यकीन मानिए, भगवान शिव आपकी सच्ची श्रद्धा को जरूर स्वीकार करेंगे और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। चैप्टर 4। लेकिन दोस्तों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सिर्फ इसकी धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है। यह मंदिर अपने आप में एक अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना भी है। इस मंदिर की वास्तुकला देखकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर इतने साल पहले इतनी बारीकी से इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि इस ज्योतिर्लिंग का। इस मंदिर का उल्लेख हमें कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसमें स्कंद पुराण, शिव पुराण और मत्स्य पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथ शामिल हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप हमें 11वीं शताब्दी में देखने को मिला था। इस दौरान परमार वंश के राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और इसे वह रूप दिया जो आज हम देखते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्णतया हिंदू वास्तुकला के अनुसार किया गया है। इस मंदिर में आपको गुम्बद, मीनारें, छतरियां और झरोखे जैसी कई खूबसूरत चीजें देखने को मिलेंगी। मंदिर की दीवारों पर भी आपको देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण नजर आएंगी। इन मूर्तियों को बनाने में उस समय के कारीगरों ने जिस कला का प्रयोग किया है, वह वाकई काबिले तारीफ है। ओंकारेश्वर मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य कला का एक जीवंत उदाहरण भी है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने प्रतिभाशाली थे और उन्होंने कितनी सुंदर चीजों का निर्माण किया था। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कभी भी ओंकारेश्वर जाएं, तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें और यहाँ की अद्भुत वास्तुकला को अपनी आंखों से देखें। यकीन मानिए, यह अनुभव आपके लिए यादगार रहेगा। उतरो तो दोस्तों, ये थी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, इसके रहस्य और इसके दर्शन का फल। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग
इस पावन ज्योतिर्लिंग के बारे में जान सकें। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल केटीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।